आप सभी को स्वागत करता हूं और एक टॉपिक के साथ। अद्भुत टॉपिक है, अद्भुत विषय है, बहुत कुछ सीखने का है और एक बहुत कुछ इसमें जो वचन कह रहा है वो वचन से आप कुछ सीख पाओगे। वीडियो को मजबूती से देखें और सबको अच्छे लगे, सबको सही लगे तो जरूर शेयर करें, क्योंकि सत्य को जानना सबसे बड़ी बात है। वचन का सत्य, वचन का खुलासा, परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, लेकिन ये वचन को सही तरह, वचन को ठीक से काम में लाना, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। तो आज का विषय है, क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज होता है? क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज होता है? तो ये बात को आज रखूंगा। तो क्यों चुना ये विषय को? क्योंकि कुछ लोग ऐसे सिखा रहा है कि कुछ लोग, कुछ सेवक, कुछ दास, कुछ दासी, कुछ पास्टर ऐसे सिखा रहा है कि प्रचार ऐसे कर रहा है कि जिनके पास, और वो भी बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े मिनिस्ट्री का मेंबर्स, बड़े बड़े चर्च जहाँ लाखों लोग जाते हैं, लोग सुनते हैं, तो उनके सोचे कि वो लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज होता है, हो जाता है, शैतान कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा कहते हैं ये लोग। मैं कहता हूँ शैतान कंफ्यूज कभी नहीं होता, शैतान कभी कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना सिखाते हैं ऐसा भाषा में, अर्थात अन्य भाषा का मतलब यहाँ पर जो आप लोग करते हो जो जिब्रीश, लेकिन बाइबल का अन्य भाषा का मतलब, जो अन्य भाषा है उसका मतलब ग्लोसा है, उसका मतलब पृथ्वी की भाषा है, उसका मतलब अपने अपने मातृभाषा है। लेकिन आज जो चल रहा है चर्च में, कलेसिया में, जो पास्टर लोग कर रहा है, जिसको कहते हैं जिब्रीश, इस अन्य भाषा में ये जरूर कंफ्यूज हो जाते हो आप। शैतान नहीं कंफ्यूज होता है और इसीलिए उनका कोई नहीं समझता और इसीलिए उनको उनका अनुवाद भी नहीं कर पाते, इसका अनुवाद भी नहीं है। तो जो चीज़ बाइबल में नहीं है, जो चीज़ बाइबल में नहीं कहा है, तो ये शैतान का ओर से है और ये जिब्री शैतान का भाषा है। तो मैं ये प्रश्नों आज करूंगा, क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज हो जाता है? ये लोग कहते हैं, जो सब सेवक सिखाते हैं और जिसको सिखाते हैं, जो सिखाते हैं पास्टर और जिसको सिखाता है, और आप सभी जो सुन रहे हो अभी और सुनोगे बाद में, सभी को मैं प्रश्न करता हूँ कि ऐसा कोई वचन जो कहते हैं, ये कहते हो जब आप या वे अन्य भाषा में प्रार्थना करते तो शैतान कंफ्यूज होता है? ऐसा कोई वचन बाइबल का अंदर है? आप खोल को बताइए, ऐसा कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा है, ऐसा कोई वचन नहीं है। मुझे बाइबल से बताइए। तो सिखाने वाला और सीखने वाला बाइबल का बाहर से ये भाषा को लिए है, ये भाषा को लिए है, जो कि बाइबल का बाहर मतलब शैतान, बाइबल का बाहर मतलब लूसीफर का भाषा है ये। तो बाहर से मतलब कहाँ से? जो जिब्रीश अन्य भाषा को वो कहा जाता है, वो है जिब्रीश। तो अन्य भाषा शैतान का भाषा है और शैतान सिखा रहा है सेवकों का द्वारा, विश्वासी को द्वारा, जो ये सेवकों, इस विश्वासी एक्सेप्ट कर चुके हैं। किसको? ये जिब्रीश को।
क्यों? ऐसा कोई वचन बाइबल में नहीं है। आप ढूंढते, पूरी जिंदगी ढूंढते जाओ, लेकिन आपको नहीं मिलेगी कि जिब्रिश बाइबल में है, अन्य भाषा बाइबल में है, जिब्रिश जिसको कहते हो। तो जो चीज नहीं है, जो चीज नहीं है, उसको अपने तरफ से बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो सब, और यीशु साफ कह दिया, ना वचन से कुछ घटाओ, ना वचन से कुछ, वचन में कुछ जोड़ो। जैसा लिखा है ऐसा प्रेस करो, ऐसा सिखाओ। तो वचन को बढ़ाता घटाता क्यों घटाते बढ़ाते हो सेवकों? इसको सुनो, क्यों घटाते बढ़ाते हो? क्योंकि पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 4:6 वचन में कहते हैं कि हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत के रीति पर की है। क्या की है? इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो क्या लिखे हुए। पौलुस का द्वारा आप जो सुन रहे हो सीखो, और पौलुस को भी कह रहा है वो सीखे। पौलुस का द्वारा क्या सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। तो जो सेवक, जो दासी, जो पास्टर, पीचॉप, ऑनलाइन चार्च या यहाँ कहीं से भी प्रचार करते हो, स्टेटमेंट देते हो, बड़े बड़े मिनिस्ट्री चलाते हो, ये वचन को ध्यान रखे कि लिखे हुए से बाहर नहीं बढ़ना, नहीं चलना, नहीं बढ़ाना। जितने लिखा है वही लेकर चलना है, जितने लिखा है वही लेकर चलना है, और वही एक मसीह जीवन के लिए, एक मसीह जिंदगी जीने के लिए काफी है, सबके लिए काफी है। यीशु का सत्य का वचन एक के पक्ष में लिखा है, एक के पक्ष में और दूसरे के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। इसका मतलब बात हो रही है कहाँ? इसका मतलब एक के पक्ष में और दूसरे का विरोध में बात नहीं करना, गर्व नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि बात हो रही है पौलुस और अपोलोस की। तो एक कहते हैं कि उसकी टीचिंग, एक कहते हैं कि उसकी टीचिंग अच्छी है, दूसरा कहते हैं कि अपोलोस की टीचिंग अच्छी है। तो पौलुस और अपोलोस आप समझना कि सिर्फ पौलुस और अपोलोस को, ये बात को आपको समझना होगा, ये सिर्फ ओ का डिफरेंट है, खाली सिर्फ ओ का फर्क है। तो इसका मतलब ऐसे ग्रुप थे वहाँ पर जो कहते हैं कि पौलुस ने ऐसा कहा, दूसरे ने ऐसा कहा, पौलुस ने ऐसा कहा और दूसरे ने ऐसा कहा, कि अपोलोस ने ऐसा कहा। तो और इसीलिए पौलुस को लिखने मजबूर हो गया कि जितना लिखा है तो मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में जितना लिखा है उस किसने लिखा? यीशु ने लिखा। जितना लिखा है, जितना बोला है यीशु ने, उसको आगे नहीं बढ़ना। तो लिखा किसने? पौलुस ने। लिखा किसने? और ये पत्रोस ने। लिखा किसने? यूहन्ना ने। और लिखा किसने? मत्ती ने। तो लूक ने भी। वो कहते हैं कि जो लिखा है ना, तो वही काफी है। तो सेवकों, विश्वासी, आपके लिए भी वही काफी है। तो उससे बाहर नहीं बढ़ाना, नहीं घटाना।
तो जितने भी आप ये स्टेटमेंट को दे रहे हो, जितने भी उत्पटंग स्टेटमेंट देते हैं आपको, अपने चार्ज को या अपने विश्वासी को, अपने कलेसिया को, ये लोगों को कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, तो आपको जो है शैतान ने कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन एक वचन मिलाकर, एक वचन निकाल कर आप बताइए कि और जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ये आपको भी और उनको भी, जितने भी फॉलोअर्स उनको सुनते हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि उनको भी सुनते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, कहीं से भी हो, मेरी वो जो उनकी जो स्टेटमेंट है ये सुनते हो, ये कहीं भी बाइबल से एक भी वचन, एक भी स्क्रिप्चर निकाल को बताइए कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज होता है। कहीं भी नहीं है, एक भी वचन नहीं मिलेगा। तो इस स्टेटमेंट का सपोर्ट, तो एक सपोर्टेड वचन, एक सपोर्टेड स्क्रिप्चर उनसे पूछे कि अन्य भाषा में बात करने से शैतान कंफ्यूज होता है, ऐसा लिखित में बाइबल में कहीं एक सपोर्टेड स्क्रिप्चर, एक सपोर्टेड और वचन निकाल कर बताए। आप पूछे, उनको पूछे, चाहे वो नहीं स्टेटमेंट, वो कोई भी स्टेटमेंट हो, सपोर्टेड वचन का सपोर्टेड स्क्रिप्चर एक पूछे, वचन कहाँ है उसका, जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो तो उसका वचन कहाँ है, ऐसा पूछना उनको। इसीलिए पौलुस कहते हैं लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना, लिखे हुए से आगे नहीं जाना। तो दोस्तों, एक घटना घटी थी पौलुस की टाइम पे, पौलुस की समय पे। वो क्या घटना है, किसको लेकर पौलुस तिमोथी को कह रहा है, किसको तिमोथी को कह रहा है, और वो क्या कह रहा है, और वो आपको सामने में, इसको वो आपका सामने में रखूंगा। और वो घटना थी जो वो डिबेट था, वो ये वाद विवाद था, और उन पुनरुत्थान के लिए वाद विवाद, किसके लिए डिबेट, किसके लिए वाद विवाद, ये पुनरुत्थान के लिए वाद विवाद। क्यों कुछ ऐसे लोग थे, क्यों कुछ ऐसे लोग थे, और कौन था वो भी मैं बताऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि पुनरुत्थान हो चुका है। तब पौलुस को जब पौलुस को पता चली कि ऐसे कुछ टीचिंग चल रही है उस टाइम, जिसको हमने नहीं लिखा, किसने, पौलुस ने नहीं लिखा। तो ऐसा टीचिंग कुछ चल रहा था, और जो नहीं लिखा उसको कुछ लोग सिखा रहा है, पौलुस को पता चला सिखा रहा है, और वो है पुनरुत्थान। जैसे पुनरुत्थान, तो जैसे आज का उसी कॉन्सेप्ट को जैसे आज सिखा रहा है कि अन्य भाषा, तो जबकि ऐसे लिखा नहीं है, ऐसे लिखा नहीं है कहीं भी, तो वो कुछ अलग है। अन्य भाषा जो है, अन्य भाषा जो है वो अलग है, वो पृथ्वी की भाषा है, वो ग्लोसा है, लेकिन इसको उस तरह उल्टा सिखा रहा है। तो ये पृथ्वी का भाषा अन्य भाषा है, ये जो जिसको ग्रीक में अगर ट्रांसलेशन करोगे अन्य भाषा का जो ट्रांसलेशन है वो है ग्लोसा। तो और उसको बना दिया ये लोग जिब्रिस। क्या गड़बड़ी करको रखा है, क्या गड़बड़ी डाला है। और इसमें अच्छे लोग, दास दासी, देसी विदेशी, सफेद काला देखने वाला लोग बहुत शामिल है। तो ये आपको समझना होगा। आजकल बहुत विचित्र लोग कहते हैं कि इतने बड़ा मिनिस्ट्री, ये भी कहते हैं इतने बड़ा मिनिस्ट्री है, इतने बड़ा सेवक है, लाखों लोग सुनते हैं, इतने लोग आते हैं उनका पास, सुनते भी है। इन सब को क्या ये सब 90% गलत है? 90% गलत है।
तो उन सारे को मैं कहता हूँ कि, और ये जो भी देख रहे हो आप सभी को पूछना चाहता हूँ कि क्या बड़े बड़े मिनिस्ट्री या सेवकों का आधार पे, बड़े बड़े मिनिस्ट्री का, बड़े बड़े सेवकों का आधार पे हम परमेश्वर को वचन को ले को चले? आपसे पूछता हूँ, जो सुन रहे हो मैं आपसे पूछता हूँ, जो फॉलो कर रहे हो आपको पूछता हूँ, जो नहीं मानते हो उसको भी मैं फॉलो बोल रहा हूँ कि आप बड़े बड़े मिनिस्ट्री देखो, बड़े बड़े पास्टर देखो, बड़े बड़े सेवक का लोग देख, जमा हुआ लोग देखो, क्या आप उसके पीछे उसका आधार पे परमेश्वर का वचन को लेकर चल सकेगा? आप चल सकोगे? बिल्कुल नहीं चल सकोगे। तो कितना मूर्खता होगा, आप सोचे कितना मूर्खता का टीचिंग है ये। यहाँ परमेश्वर के वचनों पे हम सभी को चलना है, हमें इस परमेश्वर का वचन पे सभी को चलना है। कोई दास, कोई पास्टर ऐसा मुझ तक भी नहीं। आप परखो वचन से सही है या नहीं। आज आप बताइए, आप लोग सोचे जरा, क्या परमेश्वर का वचन से बढ़कर कुछ है? कोई नहीं सेवक, कोई नहीं दास, कोई नहीं है। तो हमें चलना किस आधार पे? परमेश्वर का वचन का आधार पे। पर आप परखे, आप सवाल करें, आप बाइबल को ठीक से पढ़े। जैसे मूसा का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा मूसा का बड़े भाई, आप सब लोग जाने हैं, तो बड़े भाई जो गाय का बछड़ा बना दिया था, हारून ने गाय का बछड़ा बना दिया था, तो क्या वो सही था? तो आप लोगों के लिए जो ऐसा स्टेटमेंट देते हो बाइबल का बाहर, वो सही है? क्योंकि उसका पास भी बहुत लोग थे, तो आप लोगों के लिए तो सही है। क्या सही था? बिल्कुल नहीं था। तो आप मानते क्यों हो? क्योंकि ये तो बड़ा प्रॉफिट था। कौन? हारून। ऐसे कितने लोग थे जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीका से प्रेस किया। क्या उन सभी को हम मान ले? आपका हिसाब में मान ले? नहीं मान सकता ना। तो इसीलिए कभी किसी के स्टेटमेंट, मेरी भी, आप किसी के भी सुनो, मेरी भी मैं कह रहा हूँ, पर हम नहीं जा सकते। कोई ऐसा प्रचारक का हम स्टेटमेंट को नहीं ले सकते। ऐसे प्रचारक कोई भी हो नहीं ले सकते, जो चाहे अलाना हो चाहे फलाना हो। क्या बोला उसमें हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो हमको चाहिए और उसमें हमें चलना है। आपको चाहिए परमेश्वर का वचन। तो ये एक 8-8 घंटा एक नहीं सॉरी, तो एक घटना वो घटी थी, वहाँ घटना घटी थी जो कि पुनरुत्थान हो चुका है, उसकी टीचिंग दे रहे थे, जैसे अभी ये लोग अन्य भाषा का टीचिंग को दे रहे हैं। और उसके वसीले में बताना चाहता हूँ कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना, लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। उसकी कॉन्सेप्ट में आपको ये भी समझ में आएगा कि अन्य भाषा क्या चीज़ है और ये लोग का स्टेटमेंट क्या चीज़ है। ये दोनों आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वचन दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 15 से 19 नंबर वचन तक लिखा क्या है, देखेंगे। लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो। ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए, जो लज्जित होने ना पाए। तो अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए। पौलुस तिमोथी को लिख रहा है, पौलुस उसके तिमोथी को लिख रहा है कि बोल रहा है, उसको सतर्क करा रहा है, उसको डांट रहा है, उसको समझा रहा है और उसको बोल रहा है कि तेरी जो सेवकाई है उसको लेकर कभी लज्जित ना होना पड़े। तो तिमोथी को कह रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ कहाँ है? कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? यहाँ पे लिखा है
लिखा है जो सत्य के, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, जो सत्य को वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर लाना है ठीक रीति से सत्य का वचन को, बोलना है ठीक रीति से सत्य का वचन को, लेकिन और सतर्क भी करा रहा है अशुद्ध बकवास से बचे रहे। तो पौलुस तीमोथी को सावधान करा रहा है। मैं आज इसी आत्मा का अगुवाई से मैं आप सभी को इस वचन का आधार पे मैं सावधान करा रहा हूँ, सतर्क करा रहा हूँ, अलर्ट करवा रहा हूँ कि अशुद्ध बकवास, अशुद्ध स्टेटमेंट, गलत शिक्षा से आप बचे रहे। तो मैं अभी आपको बताऊं कि ऐसा कॉन्टेक्स्ट इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, लिखता है, क्या लिखा है, लज्जित नहीं होना, अपनी सेवकाई को लेकर, अपने कामों को लेकर किसी से अच्छा, जिसके लिए ठहराया गया है, उसी में लज्जित ना होना। तो लज्जित क्या मतलब, इसका मतलब तुझे अपनी स्टेटमेंट पर शर्मिंदी नहीं होना चाहिए। तुझे तेरी स्टेटमेंट पर शर्मिंदी नहीं होना चाहिए, जो कि अन्य भाषा जिब्रिश वालों की एक दिन होगी शर्मिंदी, एक दिन ये बात अब होगी शर्मिंदी प्रभु का पास, वो अलग बात है। तो पौलुस तीमोथी को कहता है सत्य के वचन को, क्योंकि परमेश्वर के हर एक वचन सत्य है। इसीलिए वापस मैं कहता हूँ, लिखे हुए से आगे ना जाना। तो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना, और इसका मतलब इंग्लिश में लिखा है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, इसका मतलब वचन को ठीक रीति से काम में लाना। तो ऐसा तुझे करना होगा पूरी मिनिस्ट्री में। क्यों? ये इसीलिए, पर अशुद्ध बकवास से बचे रहो। तो यीशु का वचन को हमेशा मिनिस्ट्री में पूरी रीति से सत्य का वचन को सिखाना है। और क्यों? इसीलिए अशुद्ध बकवास से आप बचे रहना। तो ऐसा कौन सा बकवास चल रहा था, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट चल रही थी जिसको मैंने उसके साथ में जोड़ा है। इसकी ऐसी बकवास, ऐसी स्टेटमेंट कुछ प्रचारक लोग आज चला रहा है। मैं उन सभी को कहता हूं कि ये वचन निकाल कर, एक वचन आप निकाल कर बताइए बाइबल में ऐसा स्टेटमेंट है कि अन्य भाषा में बातें करने से शैतान कंफ्यूज होता है। नहीं मिलेगा। तो पौलुस तीमोथी को डांट दे रहा था कि ऐसा अशुद्ध बकवास से, ऐसा टीचिंग से आप बचे रहो, क्योंकि ऐसे लोग अभी भी ऐसे लोग अभक्ति में, लिखा है ऐसे लोग अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। देखिए लिखा है, उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलते जाएगा। ऐसे लोग अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। और देखिए लिखा है, उनका वचन ऐसा जो स्टेटमेंट देता है, उनका वचन को कहते हैं सड़े घाव की नाई फैलते जाएगा। और ये है यहाँ दो चरित्र है, ये हुमिनियुस और फिलोनुस, ये दो कैरेक्टर है, उन्हीं में से है। तो कौन सा वचन सड़े घाव की तरह फैलेगा? आज का ये स्टेटमेंट वचन जो ये लोग
लोग कहते हैं ये सड़े घाव की तरह फैल रहा है, सड़े घाव की तरह फैल रहा है। अन्य भाषा में बात की कहते हैं कि अन्य भाषा में बात करो सड़े घाव की तरह, और ये 8-8 घंटे प्रार्थना करो, ये भी सड़े घाव की तरह फैल रहा है। जबकि ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई वचन, ऐसा कोई स्क्रिप्चर है ही नहीं। ये वचन में ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। तो लेकिन उसको लेकर थोप दिया गया, इसको लेकर थोप दिया गया, और बेचारी भोली भाली पब्लिक, जो बेचारी भी कहो और उसको मैं गुस्सा भी होती है, क्योंकि जो खुद वचन को नहीं समझते हो, जो खुद वचन को नहीं समझते हैं, पढ़ते हैं, और अंधे बनकर जो जहाँ जो सिखा रहा है वही सीख लेते हैं, कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उसी तरह चलते हैं। और इसीलिए यीशु कहते हैं अंधा अंधे को रास्ता दिखाने का कोशिश करे तो दोनों गड्ढे में गिरेगा, दोनों गड्ढे में गिरेगा। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, और ऐसा कोई बातें जो कि सड़े घाव की तरह फैलते जाएंगे। लिखा है उसके इसमें एक प्रश्न आता है। कुछ लोग पूछते भी है ऐसा कि 90% लोग क्या गलत है? इतने बड़े मिनिस्ट्री, इतने बड़े सेवकाई, इतने बड़े लोग आते हैं, क्या 90% लोग ये गलत है? तो क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको एक उनका इसी वचन में, उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलते जाएंगे, और उनकी तादाद बहुत सी होगी, ये तादाद बड़ी होगी। ऐसे लोग और भी लिखा है, ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। लिखा है कि नहीं? ऐसे लोग और भी होंगे, और वो अभक्ति में और भी, उसका मतलब बहुत भी होंगे, और अभक्ति में ये बढ़ते जाएंगे। तो जहाँ भीड़ वहाँ आप ये वचन को आप एक बार ट्राई करें। ये वचन कहता है कि वहाँ भीड़ में ये और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, और भी बढ़ेंगे। अभी तो 90% है, अगर कल को 99% हो जाएगा। तो ऐसा अशुद्ध बकवास से बचे रहने के लिए पौलुस तीमुथी को कह रहा है, सावधान, सतर्क, अलर्ट रहो, लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। तो कह रहा है, तो मैं आपको आज जागरूक कर रहा हूँ, मैं आपको आज सतर्क कर रहा हूँ। जैसा पौलुस किया, मेरी फर्ज है मैं आपको बताऊँ, आप भी दूसरे को बताएं, इसी तरह सबको मजबूत करते जाए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि आप मजबूत हो सको, परमेश्वर का हर एक जन मजबूत हो सके। सड़े घाव की तरह ये वचन को फैलने मत दो, खुद बचे, दूसरे को बचाए। तो एक है, यहाँ लिखता है अशुद्ध बकवास, तो ये गलत टीचिंग, गलत शिक्षा। दूसरा है सड़े घाव का मतलब गलत शिक्षा। तो फिर इसको देखिए, जो ये कह कर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से ये भटक गए हैं, सत्य से ये भटक गए हैं। तो ये लिखा है, जो ये कहे कर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं। तो ये लोग सत्य से भटक गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जो कि ऐसे कोई वचन नहीं है, तो ऐसे स्टेटमेंट से बचे, और जो उल्टा सीधा सिखाने वाले से, आप सबको कहता हूँ, उल्टा सीधा सिखाने वाले से भी बचे, और खुद सही वचन को सीखे। और क्योंकि सत्य से भटकाने वाला का काम आज बड़े जोरों से चल रहा है, तो और यही वजह है मैं आपको सावधान, सतर्क, जागरूक करवाने का प्रयास करता हूँ, हर एक वचन से उठा कर। तो और यही वजह है, वीडियो को जितने हो सके शेयर करें, ताकि सत्य से लोग भटक ना जाए, सत्य को
पकड़ को, सत्य को लेकर चल नहीं पाए यीशु की राज्य में। सबको जय मसीह। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगी। प्रभु यीशु मसीह का हर एक वचनों का साथ आप मजबूत होते जाए, दूसरे को मजबूत करते जाए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का हर एक वीडियो को आप देखें और इसका द्वारा दूसरे को सत्य को बताएं। जय मसीह।